So hello everyone and welcome back to my channel. I know it's been so long, like बहुत ज़्यादा time हो गया that I have shooted a video, and here's the look that I've created. As you can see, Aftar day look for Aftari obviously, and a little bit chat kind of a scene के what's happening in my life, what happened, why I wasn't uploading. तो आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी. You guys can go and just check it out. बहुत बोलती हूँ I know that, but just go and watch it. I'm sorry. Okay, so I'm just starting. I sorry कि आपको मेरी फ़ैन की आवाज़ आए because बहुत गर्मी है और फ़ैन के बगैर I just can't function. तो I know I'm back. आपने इंट्रो देख लिया होगा. खैर, so first thing that I'm going to start with is this moisturizer. It's beautified by Amna hyaluronic cloud cream hydrating moisturizer. It's a mouthful. खैर, तो इससे पहले भी I was using beautified by Amna की वो lavender purplish range. So I'm using this one now. ये मैंने काफ़ी दिया वाले actually lots of products जो सारे new हैं, almost सारे new that I just wanted to try out for ages, और finally I've decided कि मैं आऊँ और आके वीडियो शूट करूँ. खैर, जस्ट इग्नोर माई swollen फेस अगर आप स्वेल्ड लग रहा हो बिकॉज मैं भी सो के उठी हूँ और रोज़े चल रहे हैं. सो यू नो ओके, सो ये बेसिकली मैंने आपको दिखाया नहीं. इट्स समथिंग लाइक दिस, और लाइक ये इतनी सी ये है बॉटल ही कहेंगे इसको, और इस तरह खुलता है. एंड इट्स अ क्लाउड मॉइस्चराइज़र, क्लाउड क्रीम मॉइस्चराइज़र. सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस. तो उसके ऊपर से क्रीम, मतलब जो मॉइस्चराइज़र है वो निकल आता है और आप उसको अपने हाथ में ले लें, विच वॉज काइंड ऑफ कूल. अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए दिखूँगी बिकॉज यहाँ पे मेरा मिरर है. ओके, सो आई जस्ट हैव टू टॉक अ लॉट, बट मैं ये भी साथ साथ ट्राई करूँगी कि वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए बिकॉज I haven't did this for such a long time, and you can see the background is changed. I have shifted from the सामने वाली side to this side because उस कोने में लाइट बिल्कुल भी नहीं आती थी, जो कि I really want कि मैं अपनी कलर्ड वॉल के साथ ही बनाती. मेरी इवन की वैनिटी भी हुई थी, बट वहाँ पे लाइटिंग का बहुत इशू था बिकॉज मैं बिल्कुल ही उस कॉर्नर में हो जाती थी और लाइट्स नहीं आती थी, और पता नहीं क्या सीन था, बहुत ही बैड सीन था उस तरफ. तो खैर, अच्छा, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट फॉर अ बिट. ये बिल्कुल भी ग्रीसी मॉइस्चराइज़र नहीं है. इट्स नॉट अ ग्रीसी वो मॉइस्चराइज़र नहीं है जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाए, बट ये बिल्कुल वो वाला मॉइस्चराइज़र भी नहीं है जो बिल्कुल जेल लाइक हो और आपके स्किन में जाके फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाए. इट डज़ गेट एब्जॉर्ब्स फास्टली, बट ये एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन भी देता है, प्लस ये थोड़ा सा स्किन को ऑयली भी करता है. इट्स नॉट दैट मच मैट. जो मैं लेवेंडर वाला इनका यूज़ करती थी, दैट एक्चुअली टेंड्स टू, इट वॉज बेसिकली वो जो था वो एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र था, और ये मॉइस्चराइज्ड आपका मॉइस्चर जो होता है आपके फेस में लॉक कर देता है. तो आई फील के बोथ आर गुड बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ ऑयली स्किन पर्सन, तो मेरे लिए तो जेल मॉइस्चराइजर्स और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे काम करते हैं. बट स्टिल आई लाइक मेरे मॉइस्चराइजर थोड़े से थिक हों कि यू नो थोड़ा सा ज़्यादा मैं लगाती हूँ. अगर मैं कोई बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र भी लगा रही हूँ, फॉर एग्जांपल जेल बेस्ड कोई मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरी कोशिश हमेशा यही होगी कि मैं 2 से 3 लेयर्स उसकी लगाऊँ, फिर प्रोडक्ट उसके ऊपर कोई सीरम लगा लूँ, कुछ और लगा लूँ. तो आई जस्ट कीप ऑन पुटिंग समथिंग ऑन कि थोड़ा सा थिक लेयर हो, क्योंकि मुझे अपने फेस ज़्यादा हाइड्रेटेड पसंद है एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द ऑयली स्किन गर्ल्स डू नॉट यूज़ इट. आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि देवर लाइक के यार कोई हल्का सा मॉइस्चराइज़र एंड वी आर गुड टू गो दैट है. वैसे तो विटामिन सी. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ दिस डॉक्टर एशल का विटामिन सी सीरम. आई हैव यूज इट. एक्चुअली इट्स नॉट फॉर मी, मेरी मम्मा के लिए मंगवाया था, उन्होंने अपने लिए मंगवाया था, बट मैं उनके साथ मैं भी यूज़ कर लेती हूँ. ये सुबह के वक्त नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने बाहर जाना होता है, अभी तो लॉकडाउन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं साथ लगा रही हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बाहर जाना होता है तो इतना ध्यान में नहीं रहता हमारे कि हमने सन ब्लॉक लगाया है और वो कितनी देर पहले लगाया है, उसका अभी भी असर है सन ब्लॉक का या नहीं. तो आपकी स्किन पे इट जस्ट गेट रिएक्टेड समटाइम्स सन के साथ ना. तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि विटामिन सी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो रात के वक्त लगाया करें. अजान शुरू हो गई है. I'll just be back after the azan. अच्छा जी,
तो मैंने अपने बाल ऐसे बांध लिए ताकि मैं फाउंडेशन वगैरह लगाते हुए मेरे बाल मेरे रास्ते में ना आए। एनीवेज, सो व्हाट वाज आई स्टार्टिंग? अच्छा, तो दिस इज़ बेसिकली एन अफ्तार लुक एंड आई एम जस्ट लेटिंग माई स्किन टू गेट थोड़ा सा कि मेरा वो स्किन केयर है वो सारा अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और थोड़ा सा सेट हो जाए, देन आई जस्ट गो विद माई मेकअप। उधर हम दूसरी बातें कर लेते हैं। ओके, सो टुडे इज़ एन अफ्तार डे लुक काइंड ऑफ अ सीन, बट मैंने एक मेकअप पैलेट, आई शेडो पैलेट मंगवाई है विच यू कैन सी आगे, एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई इट आउट। आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट रियली वांटेड टू ट्राई इट आउट। सो मैं वो थोड़ा सा कर लूँगी। इट्स लाइक अ बिट मोर हैवियर देन नॉर्मल अफ्तार लुक बिकॉज वी आर होस्ट, सो आई डोंट थिंक इतना तैयार होकर बैठ जाना चाहिए। तो मैं मे बी जब वो लोग आएँ तो मैं अपने आईज मेकअप वगैरह रिमूव कर दूँ, बट जस्ट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट्स आउट आई एम क्रिएटिंग दिस, प्लस इट आई नेम्ड इट एज एन अफ्तार लुक कि आप अफ्तारी पे किसी घर करके जा सकते हैं, आप आई मेकअप ऐसा लाइक कर सकते हैं बेस्ड यू नो एज यूजुअल। And there are a lot of products that I wanted to try. They are new and I haven't used it because I was waiting कि कब मैं वीडियो फिल्म करूँगी तो मैं यू नो फर्स्ट रिव्यू काइंड ऑफ अ सीन करूँगी क्रिएट, या खैर आई शुड स्टॉप टॉकिंग एंड गो ऑन विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो पहले हमें कलर करेक्टर लगा लेना चाहिए। दिस इज़ बेसिकली क्रिस्टीन का बेज 209, ये इनका कंसीलर है विच वॉज इन अ डार्क शेड। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको एज अ कंसीलर लाइक एज अ क्या कहते हैं इसको एज अ कलर करेक्टर यूज़ करूँगी। तो मैं इनमें से एक की क्या मिरर निकाल रही हूँ ताकि मेरा मिरर पड़ा हुआ है बट आई जस्ट नीड कि मेरे को मुँह के बिल्कुल सामने कोई शीशा हो ताकि मैं लगा सकूँ कुछ कर सकूँ, बिकॉज आई कैंट सी ब्रो विदाउट माई ग्लासेस। लाइक आई मीन कि मैं वैसे अंधी नहीं हूँ। I just hope it won't irritate अगर ये आए कैमरे में। ओके, सो मैं बेसिकली अपने डार्क सर्कल्स करेक्ट करूँगी और थोड़े से पिगमेंटेशंस अंडर माई आईज, ओवर माई लिड्स। आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही हो बिकॉज इस वक्त सुबह का टाइम है और बाहर मेरा लिविंग रूम है तो एवरीवन वाज देयर और कोई चुप नहीं करा, और प्लस मेरा फ़ैन भी ऑन है बिकॉज गर्मी आ गई है ब्रो। खैर आए तो लिव इन लाइक ग्राउंड फ्लोर ना, तो यहाँ पे अभी ऐसा मौसम नहीं आया कि मैं एसी चला लूँ बिकॉज अभी आई स्टिल मैं रात को कंबल लेके सोती हूँ, बट कुछ लोगों ने चला लिया है। Okay, so I'm done with the color correcting. I hope ये shade चल जाए। Okay, so let's just talk about some life stuff. What's happening? Where was I? मैं इतने टाइम से नहीं आके शूट कर रही थी कोई भी वीडियो। आई गेस मेरी लास्ट वीडियो लारिब का बर्थडे व्लॉग था आई गेस। एक्चुअली ना उसके बाद से थोड़ा सा पढ़ाई का सीन ऑन हो गया था बिकॉज एज यू नो आई मीन सेकेंड ईयर और इस बार मेरे एंट्री टेस्ट वगैरह होने हैं अभी भी, तो और अकेडमीज़ भी खुल गई थी। तो आई वाज लाइक कि नहीं माम अब तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना है ना पढ़ाई पर सही वाला, और सब कुछ सही वाला हो रहा था। देन अ लॉट हैपेंड, लाइक अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ, अकेडमी खुली हुई थी, सब कुछ खुला हुआ था, देयर वाज नथिंग लाइक करोना अगेन के यू नो एवरीवन वाज लाइक अब तो ख़त्म हो गया, अब सब ठीक हो गया। स्कूल्स भी ऐसे ऐसे खुल रहे थे, सारे इंस्टीट्यूशन भी खुल चुके थे, and life was going back to the way normal, the way it was, but कोरोना की थर्ड वेव आ गई एंड सारी अकेडमीज दोबारा बंद हो गई, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, एवरीथिंग गॉट लॉकडाउन और हम घर में हो गए और घर में बैठ के ऑनलाइन पेपर दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, विच वॉज गोइंग प्रिटी कूल। काफ़ी स्टार्टिंग में तो 1-2 वीक्स फुल सही टेस्ट दिए हैं, देखे बगैर, चीटिंग किए बगैर। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली हमारे घर में थोड़ा सा इशू हो गया था। मेरे ताबू की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका बेसिकली ऑपरेशन था, देन ही गॉट कोविड, फिर उनको हाफ घर हमारा सील्ड था, एवरीवन वाज ऑन मेडिकेशन, आई वाज नेगेटिव टू बी अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नेगेटिव तब भी, बट लाइक
होता है ना कि एक पेशेंट आपके घर में है जिसको कोरोना है, एंड कि वो है और हाफ घर इस वजह से सील्ड है, तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप घर में हैं तो एवरीवन वाज लाइक कि यार बाहर नहीं जाना, घर तो सेफ है ना, बट हमारे तो घर में थी वो चीज़। तो वी जस्ट थैंक गॉड वी जस्ट गॉट ओवर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नाउ माई तायाबू इज़ ओके, लाइक एवरी सिंगल पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ओके इन माई फैमिली। और अब ईद आने वाली है, कैसी तैयारियाँ हैं ईद की? आई एम सॉरी, ये कलर थोड़ा सा ना वो हो रहा है। आई गेस आई एम डन विद कलर करेक्टिंग। आई होप ब्लेंड हो गया, अगर नहीं हुआ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, जस्ट forgive me for this. So the next product that I'm really excited to use is this Revolution. I love Revolution के ये Dragon Glow. It's basically ये वो है लिक्विड हाइलाइटर इल्यूमिनेटर्स। यू कैन सी ये थोड़ा सा ब्राउन में नहीं, गोल्ड में भी नहीं, रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ टोन में है, बहुत ही ब्राउनिश काइंड ऑफ टोन में ही है, बहुत ज़्यादा रोज़ गोल्ड और वाइट टोन में नहीं है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसको मैं अपने फाउंडेशन के अंदर मिक्स करूँ या पहले अप्लाई करूँ। लाइक लेट्स जस्ट डू इट। पहले 2-3 ड्रॉप्स अप्लाई कर लेते हैं ऑन माई हायर पॉइंट्स, और थोड़ा सा ना फाउंडेशन में भी कर लेंगे, थोड़ा सा। मैं इतना कोई डिस्को बॉल बनना नहीं चाहती कि मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिस्को बॉल बन रही हूँ, बट इसकी शाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सटल सी है, कोई बहुत ही ठा वाली फिटिंग है, बहुत ही सटल सी है, यू कैन सी इट। मैं कोई प्राइमर नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज डेली बेसिस पे मैं प्राइमर्स नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे इतने लार्ज पोर्स का इशू नहीं है, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। बट इफ़ यू यूज़ इट तो यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली। आई गेस इट्स गुड। थोड़े से ना फाउंडेशन में भी मिक्स कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन द फाउंडेशन पार्ट। दिस इज़ फॉक्यूलर की कहाँ से है, हाँ, फ्लूइड फन फाउंडेशन, ये इसका है, और आई एम इन शेड 01। आई कॉन्ट प्रोनाउंस इट, मैं यहाँ लिख दूँगी, यू कैन सी इट। ये मैंने एक दफ़ा यूज़ की थी जब ये आई थी, जब भी कोई चीज़ आती है, आई जस्ट गॉट सो एक्साइटेड, तो मैं जल्दी लगा रही थी, बट मैं तैयार होकर स्पेशली कहीं लगा के नहीं गई, बट ये बहुत अच्छी थी। इट्स बेसिकली नॉट अ मैट फाउंडेशन, इट्स ऑयली फाउंडेशन। मैं कहाँ से खोलूँ उसको, वहाँ से खोलूँ। इट्स नॉट अ मैट फाउंडेशन, इट्स एन ऑयली फाउंडेशन। लेट्स जस्ट शेक इट। अच्छा, तो इसकी बॉटल ऐसी है, इट्स लाइक दिस, इट्स अ प्लास्टिक बॉटल, फ्रॉस्टेड प्लास्टिक बॉटल। इट्स नॉट लाइक इसका कैप काफ़ी बड़ा है, इसका प्रोडक्ट थोड़ा है, बट इट्स वर्थ द प्राइस। आई गेस इट वॉज फॉर 600 समथिंग, एंड आई गेस इट्स द बेस्ट फॉर इतनी सी प्राइस। लेट्स जस्ट ट्राई इट अगेन। मैं कोई मैंने सिर्फ 2 पंप्स लिए हैं, लिटरली 2 पंप्स, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट इतनी ज़्यादा हैवी कवरेज अपने फेस पे। मुझे अच्छा लगता है, आई एम जस्ट कंफर्टेबल विद कि मेरे अंदर से स्कार्स ब्लेमिशेस थोड़े से सी थ्रू हो, ताकि इतनी ज़्यादा फुल कवरेज लुक ना आए, क्योंकि मुझे फुल कवरेज और हैवी बेसेस नहीं पसंद। सो आई जस्ट लाइक इट, बट अगर आपको पसंद है तो यू कैन यूज़ इट। और इसके अंदर मैं अगेन यही बहुत ही लाइक हल्का सा मिक्स कर रही हूँ, लाइक लिटरली बहुत बड़ा। लेट्स जस्ट मिक्स दिस। ये डार्क ना हो जाए यार, आई डोंट थिंक सो, नहीं गई। लेट्स अप्लाई इट। We'll just build it up साथ। And the one thing that I'm most excited about was this kabuki brush. ये इतना डेंस है और इतना फ्लफ़ी है कि आपको बहुत मुश्किल से ब्रश मिलता है, एंड इट्स फ्रॉम द कंपनी कलर बॉक्स कॉस्मेटिक्स। CB2 ब्रश है इनका, एंड इट्स बेस्ट फॉर द ब्लेंडिंग पर्पसेस, बिकॉज मुझे ऐसा ब्रश काफ़ी अर्से से चाहिए था, मुझे नहीं मिल रहा था। तो I'll just first blend my foundation with this brush, and then we'll go with the beauty blender कि उसकी जितनी भी स्ट्रोक्स वगैरह वो मिट जाएँ। ब्रश को I'm sorry अगर मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही हूँ, बिकॉज मेरा सामान इस तरफ फैला हुआ है, बिकॉज मैं अपनी वैनिटी पे नहीं हूँ। एज आई हैव सेड कि मैंने अपनी जगह शिफ्ट कर लिया, तो मेरा सामान इधर उधर ही पड़ा हुआ है। ओके, सो वेयर वॉज आई?
see, like it's not the most heaviest coverage, बहुत lightweight है, because it says skin like something, plus it's good. I like मेरी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो. I just like. अच्छा तो what was I saying? हाँ तो वो सीन हो गया, वो इट जस्ट kept for like 1 month, 1 महीने तक. वी वर ऑल बाउंडेड विद दैट थिंग. उसी के दरमियान में रोज़ों का स्टार्ट हो गया, रमज़ान शुरू हो गया. और क्या हुआ, हाँ रमज़ान शुरू हो गया. ईद की कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो बिकॉज ऑब्वियसली दर्जी जो है वो कपड़े नहीं देते ज़्यादा लेट कर दो तो वी हैव टू डू दैट. हम उसमें लग गए. और पढ़ाई की तो पता नहीं कहाँ ही चली गई. नहीं कहीं गई नहीं. आई एम स्टिल ट्राइंग टू स्टडी. मेरे से ना घर में बैठ के नहीं होता है, लेकिन आई स्टिल आई एम ट्राइंग. और अब तो पेपर्स भी आगे हो गए हैं, बट मेरे बोर्ड के नहीं हुए. आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन. कैन यू सी द ग्लो? आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है या नहीं, बट द मिरर में जो मुझे नज़र आ रहा है ना, इट इज़ लाइक एक्चुअल ग्लो, लाइक यू कैन सी. है तो इतनी ही कवरेज काफ़ी है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी ना स्किन का कोई नेक्स्ट लेवल बैड सीन हुआ है. इतना बुरा का आई कैन इवन टेल. मतलब मैं पार्लर्स वगैरह जाकर फेशियल्स या डीप क्लीनिंग नहीं करवाती. मैंने एक दफ़ा करवाई थी मेरे फेयरवेल पे, आई गेस 10th के फेयरवेल पे, और उसके बाद से मैंने नहीं कराई. बट लाइक नाउ माई स्किन लाइक कहते हैं चीख के बोल रही है इट नीड्स अ डीप क्लींजिंग. और मैं जब भी डीप क्लींजिंग करवाती हूँ ना, मैं कभी भी उसमें ब्लीच नहीं कराती, बिकॉज आई डोंट लाइक ब्लीच, और आई डोंट वांट कि ब्लीच मेरे फेस पे लगे. तो मैं ब्लीच नहीं करवाती. मैं सिंपल मसाजेस और मास्क और ब्लैक हेड रिमूव जिस तरह करते हैं, वाइट हेड्स निकालते हैं, दैट वाज कम्प्लीटली ओके. आई गेस आई एम डन विद माई फाउंडेशन. अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके भी उसको डैब करूँगी, ताकि जितनी भी कोई हार्श लाइंस हैं वो सारी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं. आई एक्चुअली लव दिस फाउंडेशन. मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट नो हाउ टू स्पीक. क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, यही मसला होता है जब इतने टाइम के बाद बनाते हैं ना, तो बस यही मसला होता है. खैर ऊपर से मेरी सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज है, तो समझो मुश्किल हो रहा है देखने में इधर इधर. सो जस्ट इग्नोर दैट अगर वियर्ड एंगल्स आ रहे हो. सो व्हाट वाज आई सेइंग वाज कि अब मेरा ई कैट, अब नॉर्मली पाकिस्तान में बोर्ड के पेपर्स आके हो गए. इट वाज इन जुलाई. आई हैव अ प्रिटी मच गुड टाइम कि मैं अपने FSC की तैयारी कर लूँ. बट ई कैट इज़ लाइक ऑन May 27th और 24th, कुछ इसी तरह की डेट है. एंड लाइक लिटरली आई डोंट नो व्हाट टू डू. ऊपर से उसके कॉम्बिनेशन जो हैं उसमें फ़िज़िक्स भी है, फ़िज़िक्स इज़ कंपल्सरी, और मैं ICS स्टार्ट के साथ कर रही हूँ, तो आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज कि व्हाट आई हैव टू डू, और शुड आई जस्ट टेक अ गैप ईयर, बिकॉज आई डोंट नो, लाइक टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो. क्योंकि इन्होंने ई कैट FSC से पहले ही रख दिया, जबकि होता है, बट एटलीस्ट लास्ट टाइम ई कैट वालों को पता था कि यार FSC में उन्होंने उनको पास कर दिया, अब सिर्फ एक तरफ ही हो जाओ. वी आर ऑन द बोथ साइड. वी हैव टू डू द FSC, मतलब पार्ट 2 का एग्जाम्स भी देने हैं, एंड वी हैव टू डू द ई कैट टू. सो आई नो दीज बोथ आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, बट फर्स्ट ईयर की बुक्स दोबारा पढ़ना, जबकि अभी आपके सेकेंड ईयर के भी पेपर सही से नहीं हो रहे, अभी होने हैं, तो यू नो दोनों तरफ होना बस मुश्किल यार. ऊपर से घर में बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होता है. अच्छा जिन लोगों से होता है ना, वो कमेंट्स में आए कहेंगे हमसे तो होता है भाई. ओके दैट्स वेल डन, दैट्स सो. अब कहीं कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, आई डोंट नो कहाँ, बट लाइक वेल एंड गुड फॉर दोज जिनके लिए होता है. आप लोग बहुत 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 क्या कहूँ, नेक्स्ट लेवल कमाल है कि आपसे घर बैठ के होता है. इतनी ज़्यादा होता ही नहीं कि हम करते ही नहीं, हम कोशिश करते हैं. मैं करती हूँ कोशिश, एंड आई डू, बट वैसे इतना अच्छी तरह से नहीं होता जितनी अच्छी तरह से हर दिन हम अकेडमी के लिए टेस्ट प्रिपेयर करते थे, जितनी अच्छी तरह से हम कॉलेजेस के लिए टेस्ट प्रिपेयर करते थे, उतनी अच्छी तरह से नहीं होता. ओके सो आई एम डन विथ माई फाउंडेशन. आई थिंक कंसीलर की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं अंडर आइज पे थोड़ा सा लगा लूँगी. एंड एकदम से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो आई गेस मुझे चुप कर जाना चाहिए, और मैं अपना कंसीलर लगाऊंगी. इसके बाद मैं अपना इसके बाद ब्लश लगाऊंगी, कॉन्टूर करूँगी, एंड ऑन द आईज आई विल बी बैक. सो मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ करने लगी हूँ.
Okay, so for the powder, I'm using this J Dot का 01 beige. It's luminous skin compact powder. और ये बहुत अच्छा लाइक बहुत ज़्यादा फेस को क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, केकी सा नहीं दिखाता, टूट ना जाए कुछ. आई शुड बी वेरी केयरफुल. और मैं एक ब्रश ले रही हूँ विच आई एम डंकिंग इन इट, और मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा लगा लूँगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाती. आई जस्ट यूज़ इट टू सिट. ऑब्वियसली मैं घर में हूँ, मैंने कहीं जाना भी नहीं है, मास्क मैंने लगाना नहीं है घर में, तो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर और सेटिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है. जहाँ जहाँ जैसे फाइन लाइंस लाफ लाइंस पड़ेंगी वहाँ वहाँ मैं सब लगा रही हूँ. दैट्स इट. और यहाँ पर भी लगा लेते हैं. और आई गेस इसके अलावा मेरा मेकअप कहीं नहीं जाएगा. गॉड नोस कहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है. जस्ट okay, so let's move to the blush part, which is the favorite because I have been craving for this blush for so long, to be honest. But जौन सा मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, but kind of वही मिला. I have this Beautify by Amna का blush, जो कि मुझे परसों ही रिसीव हुआ. It's like Chrismatic Aura. I'm sorry अगर मैं गलत pronounce कर रही हूँ. I don't know, I'm bad at it, I know that, but still. इसकी पैकेजिंग खोलें तो इट लुक समथिंग लाइक दिस. ये मेटल की प्लेट लगी हुई है जिसके अंदर कार्व्ड हुआ है, और मैं इसके ऊपर स्टार विच वॉज द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट. आई एम सॉरी मैं इसका ऐसे माइंड कर सकूँगी बिकॉज बाहर किसी ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है. तो लेट्स जस्ट गेट दिस. कुछ खराब ही ना हो जाए. सो सेटिस्फाइंग. इट्स सो सेटिस्फाइंग गाइस. And it's so pretty, like look at this plate. मुझे actually इसमें pink वाला चाहिए था which was like something Victorial something, I don't know the name, but that was a plain pink one. But you can see this beauty. It has a mirror and these blushes, like oh my god, एक थोड़ा सा पीची टोन में, एक थोड़ा सा पिंक नहीं, थोड़ा सा पीच टोन में, एक थोड़ा लाइट है, थोड़ा डार्क है, और एक गोल्डन हाईलाइटर है, और एक थोड़ा सा पिंक और पीच में हाईलाइटर विच वॉज अमेजिंग. और मैं यही यूज़ करूँगी आज. तो मैं एक नॉर्मल ब्रश ले रही हूँ और इससे मैं ब्लश लगाऊंगी. लाइट वाला पहले लगा के देखते हैं. लाइट वाला लगाते हैं पहले. कैन यू सी इट? ये मैट है, इट्स नॉट विद ग्लो. मैं दोनों मिक्स कर रही हूँ थोड़े से, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं लगाना चाहती. आई डोंट नो क्यों, मे बी मैं बहुत ज़्यादा लाइट में बैठ गई हूँ इसलिए. पहले मैं बहुत कम लाइट में होती थी. आई डोंट नो. आई एम जस्ट इन लव विद दिस ब्लश. I don't know क्यों. It's hell pigmented. It's 101% yes. If you are looking for some I don't know मेरी ज़ुबान पे हो गया. If you are looking for some अच्छा blush, just go for this palette. आंखें बंद करके ले लें. It is the best. इसकी pigmentation बहुत अच्छी है. इसकी प्राइस रेंज भी काइंड ऑफ ओके है फॉर जस्ट टीनेजर्स. इट्स 3500 ओनली फॉर दिस पैलेट विच वॉज नॉट ओके. बट अगर आप डील में लें, लाइक मैंने 35 की डील ली है जिसमें 5 प्रोडक्ट्स हैं इनके, विच वॉज बिग स्टील काइंड ऑफ अ थिंग. तो आप अगर ऐसे लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. अदरवाइज़ इट्स द बेस्ट इन, इट्स नॉट द बेस्ट सब चीज़ों में से, बट ये बहुत अच्छी है. एज़ फॉर अ लोकल पाकिस्तानी ब्रांड बहुत अच्छी है. वन फॉर द कॉन्टोर मतलब ब्रॉन्ज, और मैं ब्रॉन्जिंग बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉन्जिंग की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी ब्रॉन्जिंग करनी चाहिए ताकि ज़्यादा पक्का फेस ना लगे. तो आई एम अगेन यूजिंग दिस क्रिस्टीन की पैलेट इन 02. और मैं बहुत ही कॉर्नर्स पे हल्का हल्का करूँगी लाइक दिस. आई एम जस्ट टैपिंग इट. जस्ट टैप दिस ओवर हियर फॉरहेड पे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ना डायमेंशन मिल जाए फेस को. नोज़ को थोड़ा सा कर लेंगे हम, जॉ को कर लेंगे. ऑब्वियसली इधर थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही करूँगी क्योंकि मेरे यहाँ से फेस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना. मैं दे दूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि रोज़ा रख के मेकअप करने से रोज़ा टूट जाता है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता. गो एजुकेट योरसेल्फ. मेकअप मुँह पे लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है जी. वज़ू नहीं हो सकता है बट रोज़ा नहीं टूटता है. ओके, सो जस्ट रिलैक्स. फॉर दोज पीपल्स, गर्ल्स, बॉयज़ जो नीचे कमेंट आके करेंगे, ओ माय गॉड तुमने मेकअप लगा लिया मुँह पे,
रोज़े में भी मेकअप तो जी, रोज़े में भी मेकअप कुछ गलत नहीं लगाया है। ओके सो आई एम डन विद फेस मेकअप, बस हाइलाइटर लगाना है जो कि मैं एंड पे लगा लूँगी। लेट्स मूव टू द आईज एंड लेट मी शो द पैलेट। टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ द पैकेजिंग। ये ब्यूटीफाई बाय आमना की बाय द ओशन आई शेडो पैलेट है और इसके अंदर कितने शेड आई डोंट नो, बट दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इट्स ऑल्सो ब्राउन, लाइक खाकी पैकेजिंग नहीं होती, कलर खाकी कलर, इट्स लाइक दैट। और इट्स the palette is here, da da da. Like I just look at this beauty, I don't know, like I'm just rolling over these packaging and everything. So let me just open it for you. इसके ouch, let me just, इसके अंदर mirror है and there are 1 2 3 4 5 6 7 9 shades हैं which are so pigmented and pretty. Let's just swatch this one, like ooh, golden one. They are hell pigmented guys, बहुत pigmented हैं ये. You can just see the pigmentation. It's pretty. It's that. तो अब इसके ऊपर भी ये मेटल की प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर ब्यूटीफाई बाय आमना क्रेव हुआ हुआ है, कार्व क्रेव वटेवर जो भी हुआ हुआ है. एंड आई जस्ट डू इट लाइक दिस. ओह सो प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी नज़र ना लग जाए. खैर तो इसमें कोई अच्छा जी, तो फर्स्ट मैं एक चीज़ हूँ, क्योंकि अफ्तार लुक है तो बहुत ज़्यादा हमें हैवी नहीं करना चाहिए और हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं. एज बीइंग अ होस्ट आपको घर में इतना तैयार होकर नहीं बैठना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, पर अगर आप होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हुए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे अपना को कैरी आउट करना है. बट स्टिल थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए, क्योंकि मैं ये पैलेट ट्राई करना चाहती हूँ और इसके अंदर इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, लाइक इतने वाइब्रेंट कलर्स एंड आई रियली वांट टू ट्राई दिस आउट. तो मैं थोड़ा सा ग्लिटर वगैरह करके आंखों को करूँगी, बट यू कैन लाइक यू गाइस कैन टोटली कट इट आउट, पुट अ मस्कारा. आप अपना ब्लश ऑन ही ये जो लगाया है यही आंखों पे लगा सकते हैं, आईलाइनर लगा सकते हैं, गुड टू गो. बट मैं थोड़ा सा करूँगी बिकॉज आई जस्ट रियली वांटेड टू ट्राई दिस पैलेट आउट. और शेड है, अब मुझे डार्क शेड नहीं लगाना है, तो मैं क्या करूँगी अपनी किसी और पैलेट से, जो कि मेरी ये वाली पैलेट है जो मुझे गिफ्ट मिली हुई है, मैं इसमें से ये जो ब्राउन शेड्स हैं, जो ट्रांसमिशन शेड्स हैं, ये मैं अपनी क्रीज में लगाऊंगी और अंदर इसमें से कोई ग्लिटर लगा लूँगी एंड उसे जूम इन कर लूँगी ताकि नज़र आ जाए. बहुत ही हल्का हाथ रखना है, लाइक आई एम जस्ट यहाँ से पेंसिल कह रही हूँ, यहाँ से ब्रश पकड़ना है लाइक अ पेंसिल और जस्ट ब्लेंड इट ऑल ओवर हियर. 40 मिनट्स तो हो गए इसको शूट करते करते. दिस आई वाला पार्ट आप इसको यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं. लाइक लुक हाउ द ब्रॉन्ज्ड माई आईज लुक, इट लुक्स ग्रेट. एक डेफिनेशन सी आ गई है और दैट्स ग्रेट फॉर द इफ्तार लुक इफ़ इवन यू आर होस्टिंग इट. बट मैं जो लोग ज़्यादा मेकअप करना चाहते हैं, जो लाइक दोज गर्ल्स जिनको अच्छा लगता है, उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ना करें. आप लोग डेफिनेटली करें इफ़ यू टोटली लव्ड इट एंड यू नो हाउ टू कैरी इट एंड इफ़ यू फील कंफर्टेबल जस्ट गो फॉर इट. नो वन इज स्टॉपिंग यू. तो ये यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं. बट मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर ये जो हल्का सा पर्पलिश ये जो शेड्स हैं, इन दोनों में से कोई एक लगाऊं. एक है पर्ल एंड दिस सेकंड वन इज़ पेरीविंकल. आई एम सॉरी, आई एम जस्ट सो बैड इन द प्रोनाउंसिएशन, बट पेरीविंकल या पर्ल मैं इनमें से कोई लगाऊंगी बिकॉज माई ड्रेस इज़ ऑल्सो पर्पल. या वैसे तो पीच भी है बट वील गो फॉर द पर्पल वन. एंड थोड़ा सा ब्लेंड करके आँखों को इसके दरम्यान में मैं अपने हाथों से लगा लूँगी. Ooh, the pigmentation is good. The pigmentation is good. तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये पर्ल वाला शेड लगाऊंगी जस्ट टू लाइट इट अ बिट. गाइस पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इसकी. क्रीज पे अगेन वही ब्राउन शेड लेके ब्लेंड कर लूँगी ताकि थोड़ा सा ऑड ना लगे और वो सब कुछ ब्लेंडेड लगे, कोई हार्श लाइन ना हो. अपनी आंखों के नीचे लगा रही हूँ. अच्छा तो ये ब्राउन शेड ना आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो कॉन्टोर से कॉन्टोर जो ब्रॉन्जर आपने लगाया है ना, आप वो भी लगा सकते हैं.
लाइक इट जस्ट गिव्स द सेम इफेक्ट. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा रही हूँ. By the way, if you are not following me on Instagram, I'll just mention it over here. Go follow me there. I'll mention it here. Go follow me there. It's like a rhyme. Right, so it's the turn for the mascara, and let me introduce you to the world's best mascara and world's cheapest mascara. ये it's Bob का mascara. ये इसके बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं, लाइक रेड आता है, पर्पल आता है, बट आई हैव ट्राइड दिस वन एंड आई हैव सीन सम ब्लॉगर्स क्रेविंग अबाउट दिस ब्लैक वाला. यू कैन गेट दिस फ्रॉम लोकल स्टोर, प्लस आपको दराज से भी या किसी ऑनलाइन से भी मिल जाएगा, बट ये लोकली भी अवेलेबल है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू लिव इन लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर में ही रही हूँ, तो आप लोगों को ये इचरे, अनारकली, लिबर्टी, सवेरा या कुछ ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स, अलफतेह और जलालसन्स और इधर से आपको मिल सकता है. आई थिंक सो, बट यू हैव टू फाइंड इट इफ़ यू डोंट वांट कि आप इधर से जाके लें, तो ये दराज पे भी अवेलेबल है. जस्ट गो रीड द रिव्यूज़ एंड ले लें. मैंने तो ये लोकली ही मंगवाया था. तो लेट्स जस्ट ट्राई इट एंड यू गाइस कैन, आप खुद देख सकते हैं लाइक हाउ गुड इट इज़. इसकी वॉन्ड ना लाइक बहुत ही ज़्यादा पतली सी है, जो बहुत अच्छा लिफ्ट देती है बाय द वे. कैन यू गाइस सी, अब ये सिर्फ एक कोट लगा है, अब इस पर दूसरा कोट लगेगा, इट वुड बी कमाल. अच्छा खैर, तो नाउ इट्स टर्न फॉर द लिपस्टिक एंड फॉर द हाईलाइटर एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई नो काफ़ी लंबी हो गई है, बट यू गाइस अगर आपको नहीं पसंद, तो ऑब्वियसली जिनको नहीं पसंद वो नहीं देख रहे, जिनको पसंद है वही देख रहे हैं. तो विल मूव ऑन. तो मैं एक ये पेंसिल ब्रश ले रही हूँ फॉर द इनर कॉर्नर्स, और मैं यही वाली ब्यूटीफाई बाय आमना की पैलेट ले रही हूँ, और इनका हाइलाइटर शेड जो गोल्डन और पिंक है दोनों मिक्स करके लगाऊंगी in my inner corners, and we'll see. It's good, not bad. It's actually blinding kind of a gives effect. अच्छा, तो मेरे पास न्यूड में थोड़ी सी एक पीच टोन में है, मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना वाली भी है. आई हैव दिस कलर टू. मेरे पास ये एज यूजुअली मिक्स की भी है. आई डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग फॉर दिस, मैं हमेशा यही लगाती हूँ. मेरे पास एक्चुअली ये वाली भी है. कौन है? सो आई डोंट नो कि मैंने इनसे कौन सा लगाऊँ. ये थोड़ा ज़्यादा पिंक हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा न्यूड हो जाएगा. वैसे दिस वन इज़ गुड. ये ब्यूटीफाई बाय आमना की 10 हॉट कोरल शेड है. हॉट कोरल ऑल डे लॉन्ग. इट्स अ मैट, गर्दन फ्री रखी है मैंने. इट्स अ मैट, और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की लगती है. एंड इसका फॉर्मूला बेस्ट है. लाइक मैंने जब लगाया था तब मेरा रोज़ा था, मैंने कुछ खाया नहीं था सच, बट मैंने सुबह लगाया था और मैंने रात तक चल गई थी. मतलब हल्की हल्की सी तो फेड हो जाती है ऑब्वियसली, फ्रेश लुक नहीं आता, बट चल गई थी, उतरी नहीं थी. इट इज़ गुड. आई थिंक आई शुड गो विद दिस वन. Now we are going to this. Apply this. I just love this one. इसका एप्लीकेटर भी बहुत मज़े का है. You can see. It's in hot coral shade. So now it's time for the highlighter, और मैं अपने इस एरिया पे हाईलाइटर लगाऊंगी. I'll apply the same one, Beautify by Amna ka hi, and using this brush. As you can see, we are done. I don't know मैं कैसे बाल रखूँ, but ऐसे ही ठीक है. So I'm just going to spray some setting spray. ये Purify by Fica का है. Okay, so now you can just put some earrings, छोटे tops, whatever you think is good. I'm all ready. I guess आप लोग ऐसे भी अफ्तार पे जा सकते हैं if you are having a very grand family get together or friends get together
hard look, you can go with this, you can do the eye look, but you can completely skip the eye look. आप लोग completely ये glitter वगैरह skip करके eyeliner लगा सकते हैं, dark lips रख सकते हैं, but this is what I think looks good, a subtle सा और थोड़ा सा अच्छा सा. I don't have actually इस वक्त earrings, but मैं earrings भी पहन लेती, but this is the final look. You can see it. Yeah, so I'm pretty much done, and I think I have to put like the hairs ऐसे रखूँगी. So that was it for the video. I hope you all liked it. और description में links होंगे, go follow me on my Instagram. I am more active over there rather than YouTube पे. But I'll try my best कि मैं यहाँ पे videos post करती हूँ, ईद looks भी post करूँ, और I guess ये कल तक मैं Monday है ना, कल या Monday तक मैं post कर दूँगी ये. Thanks for watching, and just like, share, subscribe, comment और कैसे videos चाहिए आपको, and I hope you liked it. और अगर कोई camera के adjustment गलत हुई, अगर lighting गलत हुई, just bear with it because मैंने थोड़ा सा setup change किया तो it just happened.